आप ये नामांकन भर क्यों रहे हैं, उस पैसे का सोर्स क्या है। आज उसके पास पैसा है, अब वो पावर चाहता है। भविष्य किस तरफ जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप चुनाव, चाहे वो पार्षद के हों, चाहे वो सरपंची के हों, चाहे वो एमएलए के हों, चाहे वो एमपी के हों, अगर कोई भी अपना पर्चा भर रहा है, कोई भी अपना नामांकन कर रहा है, तो उस क्षेत्र की पब्लिक को उस जो भी प्रतिनिधि है, क्योंकि चुने जाने से पहले तो वो प्रतिनिधि है, उस प्रतिनिधि को बुलाना चाहिए और उस प्रतिनिधि के बारे में जानना चाहिए। अगर वो पहले से चुना हुआ है तो उससे उस काम के बारे में सवाल करने चाहिए, और अगर कोई नया कैंडिडेट खड़ा है तो उससे पूछना चाहिए कि भाई हम आपको क्यों चुने। चाहे वो हम पार्षद के चुनाव कर रहे हैं, यदि हम कोई एमएलए के चुनाव भी कर रहे हैं और आपके क्षेत्र से अगर 10 लोग भी खड़े हैं और काफ़ी समय होता है, और अगर गुड़गांव जैसे क्षेत्र से हैं या कहीं से भी हैं, तो आप बुलाइए, चाहे वो 2 हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 6 हैं, चाहे 8 हैं। और ये यूजुअली न्यूज़ चैनल्स पे होता है कि बुलाया जाता है कि भाई हम आपको क्यों चुने। लोग फिर वहाँ पे अपनी मार्केटिंग करने लगते हैं कि भैया हमें इसलिए, और उनमें भी ज़्यादातर जगहों पे मैंने ऐसा देखा है कि प्रतिनिधि खुद ना जाके अपने लोगों को भेजते हैं। कैसे ऐसे क्यों, कौन सी चीज़ें हैं जो जनता को जाननी चाहिए अपने प्रतिनिधि के बारे में, उनसे पूछने चाहिए, ऐसे कौन से सवाल हैं? 1-2 सवाल आप हमें बताएं। आज इलेक्शंस में मुझे, मतलब ये मेरा एक व्यक्तिगत वो है, भैया जब अगर वो अपना नामांकन भर रहा है तो सबसे पहले उसके विचार जानिए कि भैया आप ये नामांकन भर क्यों रहे हैं। भर कहने का मतलब ये है कि भैया आप एक चुनाव लड़ रहे हैं, आप चुनाव के पीछे आपका पैसा भी लगेगा, उस पैसे का सोर्स क्या है। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो सोर्स सही है और उसकी नीयत सही, उस सोर्स को कमाने के तरीके सही हैं, और फिर भी अगर अपने उस पैसे को, अपनी गाड़ी कमाई को, अगर वो, क्योंकि अगर कोई प्रतिनिधि है और वो आ रहा है और अपने उस पैसे को अगर वहाँ पे दाव पे लगा रहा है, उसका मतलब उसकी नीयत साफ़ है, अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई कोई भी, क्योंकि आपको नहीं पता आप चुने जाओगे नहीं चुने जाओगे, अगर उस गाड़ी कमाई को दाव पे लगा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी नीयत जनता की सेवा करने की है, मुझे ऐसा लगता है। तो सबसे पहले तो उसकी आय का स्रोत किस हिसाब से। दूसरा एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है वो है उसकी शिक्षा, क्योंकि देखिए एक शिक्षा जो होती है वो इंसान को उसके पास ज्ञान आता है, वो जब कभी समस्याएं खड़ी होती है, एक शिक्षित और सुलझा हुआ दिमाग उन समस्याओं में समाधान ढूंढता है, और अगर वो नहीं है शिक्षित तो वो समस्याओं में समस्याएं देखता है, समाधान नहीं देखता। ठीक है। तो शिक्षित होना, उसकी आय का सही स्रोत होना, और लोगों के साथ उसका जुड़ाव क्या है। क्या वो राजनीति में सिर्फ इसलिए उतरना जाना है कि आज उसके पास पैसा है, अब वो पावर चाहता है, या एक्चुअली में वो जनता की सेवा करना चाहता है। तो अगर किसी के पास पैसा है पहले से और वो सही स्रोत से भी आया हुआ है लेकिन लोगों के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, वो सिर्फ आज राजनीति में इसलिए आना चाहता है क्योंकि आज मेरे पास पैसा और मैं पावर चाहता हूँ, तो वो भी गलत है।